जब तक मिलता रहेगा, इस वंश परंपरा के माध्यम से इस पंथ की सेवा और प्रचार का कार्य चलता रहेगा। साहब ने अगर कह दिया अटल 42 वन, तो वो सदगुरु हैं, वो समर्थ हैं, वो सत्पुरुष हैं, उन्होंने अटल कहा है तो उनकी बातें टल नहीं सकती है। जिन्हें हम अपना सत्पुरुष मानते, जब उनके वचन हैं अटल 42 वंश, तो कैसे हम 2 कौड़ी के लोगों की बात मानकर कह देते हैं कि वंश 42 टल गया? कैसे मान लेते हैं? साहब ने तमाम बातें तो की है कि ये 42 वंश होंगे, अटल हैं, लेकिन ये 42 वंश किस तरह से होंगे, कैसे हो, ये सब कुछ साहब ने पहले ही कह दिया। एक तो 42 वंशों का नाम ही पहले दे दिया, और ये 42 वंश होंगे कैसे, कैसे होंगे, कहां से आएंगे, किस तरह, ये सब कुछ उन्होंने कह दिया। कुछ लोग इसी भजन के आगे की पंक्ति को लेकर बड़ा अजीब सा अर्थ लगाते हैं। 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी चूड़ामणि अवतारा हो, इसके आगे जोग मत चलिए राजनीति मिट जाई। ये सब दुनिया भर की बातें करते हैं। 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी चूड़ामणि अवतारा। अरे चूड़ामणि 13 पीढ़ी तो जो होंगे, 13 पीढ़ी का अर्थ ये क्यों लगा दिया कि 13वीं पीढ़ी? सबसे पहली बात तो ये है कि 13 पीढ़ी, तेरे जो वंशज होंगे, तेरी जो पीढ़ियां होंगी, वो ज्ञान राजधानी होंगी, वो ज्ञान की संपदा होंगी। तो सीधा एक पीढ़ी कोई पकड़ ले, 13वें नंबर की पीढ़ी वो होगी, वो ज्ञान की राजधानी होगी, ज्ञान की संपदा होगी, क्योंकि वो चूड़ामणि के अवतार होंगे। अरे साहब ने तो पहले ही कह दिया, जब चूड़ामणि प्रकट हुए, वचन चूड़ामणि, इनसे हुई है 42 वंश। अरे इन्हीं से तो 42 वंश होने हैं। जितनी भी पीढ़ी, 13 पीढ़ी क्या, 12 पीढ़ी क्या, 11 पीढ़ी क्या, 14 पीढ़ी क्या, 16 पीढ़ी क्या, 20वीं पीढ़ी क्या, 32वीं पीढ़ी क्या, 42 पीढ़ी तक उन्हीं चूड़ामणि से ही होने वाले हैं। तेरह पीढ़ी ज्ञान राजधानी चूड़ामणि अवतारा हो। चूड़ामणि अवतार लिया, उन्हीं से 42 पीढ़ी होने वाली। इसके आगे जोग मत चलिए राजनीति मिट जाई। इसके आगे जोग मत चलेगा, आगे चल के जोग मत चलेगा। जोग मत का क्या अर्थ लगाया? मतों का योग होगा। योग मत चलेगा मतलब शब्द सुरती योग का मत चलेगा। शब्द सुरती योग का प्रचार होगा। तो योग मत का अर्थ लगा दिया कि मतदान होगा। जैसे हमारे देश के चुनाव में होता है, ऐसे चुनाव होगा वंशों का, वंश गुरु का चुनाव होगा। मतलब एक वंश के मतलब विलुप्त हो जाने के बाद अगले वंश के लिए सब जुटेंगे और वहां कैंडिडेट खड़े होंगे वंश गुरु बनने के लिए। फिर वो अपना कैनवासिंग करेंगे, अपना अपना, जैसे नेता लोग करते ना, फॉर्म भरते हैं चुनाव में खड़े होने के लिए, ऐसे वंश गुरु बनने के लिए सब फॉर्म भरेंगे उम्मीदवार लोग। फिर लोगों में अपना कैनवासिंग प्रचार करेंगे कि मुझे वोट देना भैया, मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। दुनिया भर की जैसे नेता लोग हमें 5 साल के बाद आते हैं ना चुनाव के टाइम में, पर्चा भरने के बाद कि भैया विधायक बनने के लिए मैंने पर्चा भरा है, मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हारा ऐसा ऐसा काम करूंगा, मुझे वोट देना भैया, मोहिल देवे वोट, मोहिल देवे, ऐसे गली गली ऐसे कैनवासिंग
तो ऐसे 3 लोग 4 लोग 5 लोग वंश गुरु बनने के लिए फॉर्म भरते हैं, फिर कैनवासिंग होता है, प्रचार, फिर वोटिंग होता है, मतदान होता है। तो इसके आगे जोग मत चली है और राजनीति मिट जाई। उसके बाद मतदान होता है तो सबसे ज्यादा मत, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलता है वो अगला वंश गुरु कहलाता है और राजनीति मिट जाए। यहां राजनीति मिट्टी की राजनीति शुरू हो गई। अरे यहां उम्मीदवार खड़े होने लग गए, यहां पर्चा भरे जाने लग गया, यहां कैनवासिंग शुरू हो गई, यहां मतदान होने लगे। इसी को तो राजनीति कहते हैं। तो यहां राजनीति खत्म हो गई कि शुरू हुई? इसके आगे योग मत चली है, राजनीति मिट जाए। मतलब कोई कह रहा है कि नहीं भक्ति का मत चलेगा, नहीं कोई पारक मत चलेगा, कोई कह रहा है नहीं ज्ञान मत चलेगा। नहीं, 12 पंथ मिलेंगे आके, छाड़ सकल चतुराई हो। सब अपनी अपनी जिद छोड़कर आगे आकर एक मत चलेगा। इसके आगे योग मत चलेगा, शब्द सुरती योग का प्रचार होगा। ये साहब ने कहा, कुछ भी उल्टा सीधा अर्थ लगा के कुछ भी किसी को समझा दिए और लोग है कि मान भी लिए। वाह, ये तो एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। सब ज्ञानी हो भैया। एक ने कुछ भी अर्थ लगा के कुछ भी उल्टा पुल्टा समझा दिया, बता दिया और मान लिए लोग। और साहब ने कहा, हमारे सतपुरुष ने कहा, अटल 42 बंद, वो सतपुरुष के वचन टल गए। उस समर्थ पुरुष के वचन टल गया। जो अटल 42 वंश कहा वो टल 42 वंश हो गया। अटल 42 बंद, टल 42 वंश हो गया। वाह रे भैया, ऐसे ऐसे महान चिंतक, ऐसे ऐसे महान दार्शनिक हमारे पंथ में हुए हैं, जिन्होंने पंथ के लिए अच्छा तो कुछ नहीं किया, लेकिन सत्यानाश जरूर किया। मैं सही बता रहा हूं, इस पंथ का इतना नुकसान पहुंचाया है लोगों ने अपने निजी खुद के स्वार्थ के कारण, निजी स्वार्थ के कारण, पूछो मत। इतना तोड़ा है पंथ को, पूछो मत। लोग इससे इतने कुंठित हो गए, हीन भावना, कबीर पंथियों में हीन भावना आ गई। आजकल के 25-50 साल के नए नए मत पंथ संप्रदाय वो कहां से कहां पहुंच रहे हो। हमारा कबीर पंथ देखो 500-600 साल से क्या है, कुछ होता ही नहीं है हमारे पंथ में। सब बच्चे, जो नई पीढ़ी के बच्चे भी इधर उधर भटक भाग रहे थे छोड़ के पंथ को, कि हमारे पंथ के तो प्रचारक लोग हैं, उनको तो अपने से फुर्सत नहीं है, पंथ के लिए क्या करें। तो ये बात मुझे बहुत चुभती थी, बहुत चुभती थी। मुझे बहुत शर्म आती थी इन सब चीजों को देखकर। इसलिए जब मैंने अपना कार्यभार प्रारंभ किया, मैंने उसी दिन बिल्कुल मैंने ये सौगंध खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, साहब की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन के अंतिम श्वास तक प्रयत्न करूंगा कि इस पूरे कबीर पंथ में एक नया उत्साह आए, नए उमंग का संचार हो, नई चेतना का संचार हो, और हमारे जितने कबीर पंथी भाई हैं वो गद्दीवाद, हम यहाँ के हैं, हम वहाँ के हैं, हम वहाँ, ये इन सब बातों को छोड़कर आपस में जुटना सीखें, मिलना सीखें, मेल मिलाप हो, एक दूसरे से मिले। आखिर हमारे सदगुरु तो एक ही है।